बताइएगा वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हाँ, नाइट्रोजन अथवा हीलियम, है ना। इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आंसर होगा नाइट्रोजन अथवा हीलियम गैस भरी जाती है। अब ये बताइएगा गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन के अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? हाँ, क्योंकि हीलियम जो वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो याद रखना कि गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन के अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। अब रुपये बताना कि आश्रु गैस का, या आश्रु गैस किसे कहते हैं? अमोनिया को, है ना। अमोनिया को यानी NH3 को। अब ये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? हाँ, D2O है। इसका रासायनिक नाम क्या है? हाँ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है ना। बिल्कुल सही है। अब रुपये बताइएगा भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? हाँ, तो आंसर ड्यूटेरियम होता है। बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? हाँ, हेराल्ड यूरे ने किया था, है ना। भारी जल की खोज किसने किया था? हेराल्ड यूरे ने किया था। बिल्कुल सही है। अब रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, शुद्ध समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित की जाती है? हाँ, विपरीत परासरण, है ना। विपरीत परासरण विधि के द्वारा शुद्ध की जाती है। बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तित की जाती है? आंसर होगा विपरीत परासरण के द्वारा शुद्ध की जाती है। अब ये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध करती है? स्कंदन के द्वारा ना, है ना। आंसर होगा स्कंदन के द्वारा शुद्ध करती है। बिल्कुल सही है। अब रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि भारी जल जो है एक किसका उदाहरण है? हाँ, मंदा का, है ना। भारी जल जो किसका उदाहरण है ना। आंसर होगा मंदा का। अब ये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि पानी जो है आणविक लवण का सुविलायक क्यों है? पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? हाँ, क्योंकि पानी का विध्रुवक के आघूर्ण अधिक होती है ना। क्योंकि पानी का विध्रुव आघूर्ण अधिक होती है, इस कारण पानी जो आयनिक लवण का सुविलायक होती है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा कि पानी के स्थायी कठोरता के लिए क्या उत्तरदायी है? हाँ, तो आंसर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड से और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी है। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे यहाँ पर कि पानी के स्थायी कठोरता के लिए क्या उत्तरदायी है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पदार्थ का, है ना, जल में घुले रहने से पानी की स्थायी कठोरता होती है। अब ये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? हाँ, सोडियम सिलिकेट ना, है ना। इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन की आ रही है, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने % होती है? हाँ, 11.11% ना, है ना। 11.11% होती है। बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि शुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार की जाती है? हाँ, निर्लवणीकरण, है ना। निर्लवणीकरण प्रक्रिया के द्वारा जो है, निर्लवणीकरण प्रक्रिया के द्वारा जो है शुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल जो है तैयार की जाती है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि टेफ्लॉन जो है किस श्रेणी का पदार्थ है? हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, है ना। आंसर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है? हाँ, तो आंसर में CO2 को होगा। बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितना % होती है? हाँ, 78% होती है। और ऑक्सीजन कितना होती है? हाँ, 21% होती है। लगभग 21% होती है ऑक्सीजन। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, ये बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है गोताखोरों के द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए किसके मिश्रण का उपयोग की जाती है? हाँ, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण का उपयोग की जाती है। बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि सल्फर है ना, सल्फर हेक्सोफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होगा? हाँ, तो आंसर अष्टफलकीय होगा। बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि हीरा जो है किस तत्व का अपरूप है? हाँ, तो आंसर है कार्बन का है। बिल्कुल सही आंसर दिए। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ क्या है? अमोनिया है ना। आंसर में अमोनिया होगा। अब ये बताइएगा सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होती है ना? Pb3O4 ना, है ना। Pb3O4 होती है। ये सिंदूर का रासायनिक सूत्र है। इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोला कि समान ताप पर आयोडीन किस अवस्था में होती है?
हाँ, तो आंसर है ठोस अवस्था में होती है, बिल्कुल सही है। अभी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि पेंसिल का लीड किस पदार्थ का बना होता है। हाँ, तो आंसर है ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रुप ए बताइएगा क्वेश्चन बोला किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। हाँ, तो आंसर है एंथ्रासाइट में, है ना, एंथ्रासाइट में इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन के हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या है। हाँ, तो आंसर है फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन होगा, इस बात क्या रखिएगा। ग्रुप ए बताइएगा क्वेश्चन रख हुआ हाइलोजन है जिसका प्रयोग पीड़ा हारी की तरह की जाती है। हाँ, तो आंसर है ब्रोमीन ना, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे हुआ हाइलोजन जिसका प्रयोग पीड़ा हारी के रूप में की जाती है या पीड़ा हारी की तरह की जाती है, आंसर क्या होगा, है ना, ब्रोमीन होगा। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बड़ा कोयले के जलने से, है ना, कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है। हाँ, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताइएगा क्वेश्चन बड़ा कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होती है। हाँ, तो आंसर है जल प्राप्त होती है। अब बी बताइएगा ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर, है ना, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी होती है। हाँ, नियॉन और पाराबाष्प है ना, आंसर का नियॉन तथा पाराबाष्प भरी होती है, बिल्कुल सही है। और ग्रुप ए बताइएगा क्वेश्चन नंबर ऑक्सीजन की खोज किसने किया। हाँ, प्रिस्टले ने किया। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, है ना, प्रिस्टले ने किया था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन नंबर कि जल की अस्थायी कठोरता किस कारण होती है। हाँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, है ना, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण ही जल की अस्थायी कठोरता होती है, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताइएगा क्वेश्चन बोला कि वायु का मुख्य संगठक गैसें कौन कौन है। हाँ, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, CO2 है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला कि मिलेराइट किसका यस्क है। हाँ, निकेल का है ना, मिलेराइट किसका यस्क है ना, निकेल का यस्क है। ग्रुप ए बताइएगा मैलेकाइट किसका यस्क है ना, तांबा का यस्क है, मैलेकाइट, है ना। अब बी बताइएगा बताना क्वेश्चन बोला कॉपर पाराइड्स किसका यस्क है ना, तांबा का यस्क है, कॉपर का यस्क है, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताइएगा क्वेश्चन बोला ग्रीनोसाइट है ना, ग्रीनोसाइट किसका यस्क है। हाँ, तो आंसर है कैडमियम का ना, है ना, ग्रीनोसाइट किसका यस्क है ना, कैडमियम का यस्क है। अब बी बताइएगा कैसेटेराइट किसका यस्क है। कैसेटेराइट है, तीन का होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कैसेटेराइट किसका यस्क है ना, तीन का यस्क है। ग्रुप ए बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि पायरोलुसाइट किसका यस्क है, मैग्नीज का, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि पायरोलुसाइट किसका यस्क है ना, मैग्नीज का यस्क है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि मैग्नेटाइट किसका यस्क है, लोहा का, है ना, मैग्नेटाइट किसका यस्क है ना, लोहा का यस्क है। ग्रुप ए बताइएगा सिनेबार किसका यस्क है। हाँ, पारा ना बोले, है ना, पारा का यस्क है। अब बी बताइएगा रूबी सिल्वर किसका यस्क है ना, सिल्वर यानी चांदी का ना, है ना, सिल्वर का यस्क है। ग्रुप ए बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा कि, है ना, ग्रुप ए बताइएगा बताना कि सीरोसाइट किसका यस्क है, लेड का, है ना, सीसा का, है ना, सीरोसाइट है ना, सीरोसाइट किसका यस्क है ना, लेड का यस्क है। बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि पिंच ब्लेंड किसका यस्क है, यूरेनियम का, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि पिंच ब्लेंड किसका यस्क है, यूरेनियम का यस्क है ना। ग्रुप ए बताइएगा पिंच ब्लेंड का सूत्र क्या होती है। हाँ, तो आंसर होगा U3O8 होती है ना। पिंच ब्लेंड का रासायनिक सूत्र होती है U3O8 होती है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि जिंक ब्लेंड जो है, ये जिंक का, है ना, अयस्क है। और जिंक ब्लेंड का सूत्र क्या होती है। हाँ, ZNAS है ना, आंसर क्या होगा, ZNAS होती है, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताइएगा क्वेश्चन बोला कि डोलोमाइट किसका यस्क है, मैग्नीशियम का, है ना, डोलोमाइट है ना, डोलोमाइट किसका यस्क है ना, मैग्नीशियम का यस्क है। अब बी बताइएगा बताना कि डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होती है, MgCO3 into CaCO3, है ना। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र पूछे Mg, है ना, CO3 इंटू, है ना, CaCO3 होगा, है ना, इंटू CaCO, है ना, 3 होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला होगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है कि पोटेशियम नाइट्रेट है ना, पोटेशियम नाइट्रेट यानी साल्ट पीटर किसका यस्क है ना, पोटेशियम का होगा। और सोडियम यानी पोटेशियम है, नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा, KNO3, है ना, आंसर होगा
O3 होगा, बिल्कुल सही है। और अगला का 20 क्वेश्चन किया रही है, यह बताना है कि फेल्सपार किसका यस्क है? फेल्सपार किसका यस्क है? एल्युमिनियम का है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के फेल्सपार किसका यस्क है ना, एल्युमिनियम का यस्क है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि फेल्सपार का रासायनिक सूत्र क्या होगा? KAlSi3O8 है ना, KAlSi3O8 होगा, ये फेल्सपार का सूत्र है। अब फेल्सपार जो है एक इसका अयस्क है, हाँ तो आंसर क्या देंगे? एल्युमिनियम का अयस्क है ना। अब बी बाती का चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है? हाँ सोडियम का है। आज चिली साल्ट पीटर का सूत्र क्या होगा? NaNO है ना 3 होगा, सिंपल बात है। और अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात करना है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कैल्साइट, कैल्साइट किसका यस्क है? कैल्शियम का। और कैल्साइट का सूत्र क्या होगा? हाँ CaCO3 ना, है ना, CaCO3 होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होगा? हाँ तो आंसर में हाइड्रोजन ना, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में अणु बम का विकास किसने किया? डॉक्टर राजा रमना ने, है ना, आंसर का डॉक्टर राजा रमना ने जो है भारत में अणु बम का विकास किया था। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन जो है सर्वाधिक पाई जाती है? हाँ तो आंसर में थोरियम होगा, है ना, आंसर में क्या होगा? है ना थोरियम होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, किसी पदार्थ की सापेक्षिक है ना, किसी पदार्थ का सापेक्ष है विद्युतशीलता जो होती है सदैव कितना होती है? ध्रुवी 1 होती है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन, किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता कितना होती है? 1 होती है, बिल्कुल सही है। अभी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि जल का हिमांक कितना होता है? हाँ 0 डिग्री है ना सेंटीग्रेड होता है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन किया रही कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ में है? हाँ तो आंसर नई दिल्ली में है ना, आंसर नई दिल्ली होगा, बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा, क्वेश्चन किया रही है कि परमाणु बम जो है ये किसके सिद्धांत पर आधारित होती है? नाभिकीय विखंडन, है ना, आंसर का नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर परमाणु बम आधारित होती है। और बताना है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित होती है? हाँ तो आंसर है नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम आधारित होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि नरोरा जो है ये नरोरा परमाणु केंद्र कहाँ में है? हाँ उत्तर प्रदेश में ना है, आंसर में उत्तर प्रदेश होगा। और इसकी स्थापना हुआ था 1991 को हुआ था, है ना, 1991 को हुआ था, इस बात क्या रखिएगा, पीछे बैठ जाएं। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कैसे पदार्थ है ना, ऐसे पदार्थ है, सुनिएगा, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रभाव सरलता से नहीं होती उसे क्या कहते हैं? हाँ उसे अचालक कहते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे अचालक कहते हैं। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि है ना प्राकृतिक चुंबक जो है किस धातु का यस्क है? लोहा का, है ना, सिंपल बात है, लोहा का यस्क है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव शरीर जब शुष्क हो तो विद्युत प्रतिरोध कितना होगा? हाँ 10⁶ ओम होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन है, जब मानव शरीर शुष्क हो तो विद्युत प्रतिरोध का मान क्या होगा? 10⁶ ओम होगा, है ना, 10⁶ ओम होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट का मान कितना होती है, कितना जूल होती है? हाँ 3.6 × 10⁶ जूल होती है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कि 1 किलोवाट का मान कितना जूल होती है? तो आंसर देंगे 3.6 × 10⁶ जूल होती है। अब ये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि 1 किलोवाट घंटा में, 1 किलोवाट घंटा में कितना वाट घंटा होती है? 1000 वाट घंटा, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछे 1 किलोवाट घंटा में कितना वाट घंटा होती है? 1000 वाट घंटा होती है। अगर रुपये बताइएगा, 1 किलोवाट में कितना वाट होती है? हाँ 1000 वाट होती है, आंसर में 1000 वाट होती है। अब भी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि 1 वाट सेकंड में कितना जूल होती है? 1 जूल, है ना, 1 वाट सेकंड में कितना जूल होती है ना, 1 जूल होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि 1 वाट घंटा में, है ना, कितना जूल होती है? 3600 जूल है, आंसर में 3600 जूल होती है। 1 वाट घंटा में कितना जूल होती है ना, 3600 जूल होती है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन की चालक की लंबाई वृद्धि करने पर प्रतिरोधकता क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना, आंसर होगा बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि फ्लेमिंग के, है ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में,
है ना, तर्जनी जो किसको इंगित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ के नियम है, इसमें जो तर्जनी जो है, ये उंगली तर्जनी जो है, ये तर्जनी किसको इंगित करती है, तो आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन नंबर के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अंगूठा जो है, ये किसको इंगित करती है, हाँ, तो आंसर होगा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करती है। चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करती है अंगूठा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो है, ये मध्यमा जो है, मध्यमा ये किसको इंगित करती है, हाँ, विद्युत धारा की दिशा को। आंसर होगा विद्युत धारा की दिशा को इंगित करती है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन नंबर के फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम है ना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसको इंगित करती है, हाँ, अंगूठा के बात की, अंगूठा जो चालक की गति की दिशा को इंगित करती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा जो किसको इंगित करती है, तो चालक की गति की दिशा को, है ना, इंगित करती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन नंबर के फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में जो है, तर्जनी किसको इंगित करती है, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, है ना। आंसर को चुंबकीय क्षेत्र की, है ना, दिशा को इंगित करती है, ये तर्जनी, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर के फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में मध्यमा जो है, ये किसको इंगित करती है, हाँ, प्रेरित धारा को, है ना। आंसर होगा प्रेरित धारा को इंगित करती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना।